आज हम एडवांस एक्चुअली क्लास में बात करेंगे प्रोटेक्शन मेथड। जी हाँ, ताला चाबी लगाना सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर। और ये क्लासेस हमारी यूट्यूब पे जाएगी, तो यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रोटेक्शन मतलब मेरे मर्जी के बगैर मेरे डेटा में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ये सिंपल सा कंसेप्ट समझिए कि ये हमारा प्रोटेक्शन मेथड है। तो प्रोटेक्शन मेथड में आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है कि सिंपल से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि मेरे पास सामने एक डेटा दिख रहा है आपको। अब मुझे इस डेटा पे ऐसा कुछ करना है कि मेरे मर्जी के बगैर कोई भी मेरा डेटा छेड़छाड़ ना कर सके। सिंपल से। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम सिंपल पासवर्ड अप्लाई करेंगे। तो हम जाएंगे यहां, होम के अंदर भी है, रिव्यू के अंदर भी है, या फिर शीट के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं। यहां पे आप पासवर्ड डालिए और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कंफर्म पासवर्ड। लेकिन कंफर्म पासवर्ड डालने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आपका पासवर्ड रिकवर करने का कोई माइक्रोसॉफ्ट में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत सारे जो थर्ड पार्टी एप्स हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपका पासवर्ड अगर स्ट्रांग हुआ, जैसे कि डिजिट ज्यादा हुए, अल्फा न्यूमेरिक हुआ, उसमें लोअर अपर केस हुआ, स्पेशल कैरेक्टर हुआ, तो भी आपका पासवर्ड रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। सो ये समझ लीजिए कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर डेटा भूल जाएंगे। सो पासवर्ड डालने से पहले ये चीज ध्यान रखिएगा। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा आप देखेंगे कि मैं कहीं भी कुछ टाइप नहीं कर पाऊंगा। एक्सेल शीट के अंदर मेरा डेटा लॉक हो गया। तो मैंने कैसे किया एक बार और बताता हूं। अनप्रोटेक्ट करके हम शीट के ऊपर राइट क्लिक किए, प्रोटेक्ट शीट, यहां पे पासवर्ड डालें, देन ओके, पासवर्ड को कंफर्म किए, देन ओके। सिंपल सा। और वापस जब डेटा टाइप करना होगा तो राइट क्लिक, अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड डालिए एंड ओके, और यहां पे अपना जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है समझते हैं। अब अगला ऑप्शन हमारा ये है कि जब हमने यहां पासवर्ड लगाया तो यहां बहुत सारे चेक बॉक्स है। तो क्या है चेक बॉक्स, चलिए इसमें बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो चेक बॉक्स आप देख पा रहे हैं, इन चेक बॉक्स को बोला जाता है अलाउ। आफ्टर द पासवर्ड आप यूजर को अलाउ कर रहे हैं कि आफ्टर द पासवर्ड क्या क्या कर सकता है। तो जैसे यहां देखिए दिख रहा है, जैसे कि मैंने फिलहाल क्या सिलेक्शन पे है कि पासवर्ड के बाद वो डेटा सिलेक्ट कर सकता है। अब मैंने बोल दिया फॉर्मेट से, मतलब डेटा की टाइपिंग तो नहीं कर सकता बट उसकी फॉर्मेटिंग कर सकता है। यहां से देखिए आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है जब प्रोटेक्ट करते समय जो चेकबॉक्स क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये आपका सारा वर्क होगा। फॉर्मेट अप्लाई करना, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट शॉर्टिंग करना, ऑटो फिल्टर लगाना, पिवट टेबल एंड ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करना, और सिनेरियो वगैरह ऐड करना। तो जो आपको चाहिए आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है। सर पहले वाला जो अपना पासवर्ड डालने वाला और ये जो प्रॉपर्टी सिलेक्शन दिख रहा है सिलेक्शन, ये अलग अलग कैसे आ रहा है? राइट क्लिक करने से आ रहा है
क्या समझा नहीं? राइट क्लिक करके जैसे पासवर्ड डालिएगा ना यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, उसी के अंदर आएगा, अलग कहाँ आ रहा है? फीचर वही है सर, एक ही फीचर है, जहां से प्रोटेक्ट और जहां से अनप्रोटेक्ट होगा, कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो हमने पासवर्ड कहाँ पे डाला था? वहीं पे डाला था, यहाँ ऊपर ना दिख रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ। अब क्वेश्चन आता है कि पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ कुछ टाइप नहीं कर सकते, बट डेटा सिलेक्ट करके कॉपी करके इसको ले जा सकते हैं। अब यहीं पे मेरा आता ऑप्शन कि मैं चाहता हूं कि कोई बंदा मेरा डेटा भी सिलेक्ट ना कर सके, कोई बंदा मेरा डेटा भी सिलेक्ट ना कर सके। तो डेटा सिलेक्ट करना, मैं डेटा सिलेक्ट क्यों नहीं करना? ताकि मैं कॉपी डिसेबल कर सकूं, क्योंकि एक्सेल के अंदर में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप कॉपी डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप कॉपी को डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्शन डिसेबल करेंगे। जब एरिया सिलेक्ट ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कॉपी नहीं होगा। बिना सिलेक्शन के हम कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर, पहले अनप्रोटेक्ट करता हूं, प्रोटेक्ट कीजिए। अब मैं यहां पासवर्ड नहीं डाल रहा हूं, बट आप पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पासवर्ड मैं भूल जाता हूं इसलिए मैं नहीं डाल रहा, बट आप अपने हिसाब से पासवर्ड डालिएगा। अब इसके अंदर आप देखें एक ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट लॉक शेल एंड सिलेक्ट अनलॉक शेल। अब मैं इन दोनों को यहां से अनचेक करके पासवर्ड डाल के पासवर्ड को कंफर्म करके ओके कर दूं तो क्या होगा, अब देख सकते हैं सर, कहीं पे क्लिक कर पा रहा हूं, अब क्लिक कर ही नहीं पा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कॉपी नहीं कर पाऊंगा। क्या क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला कि जब यहां पे पासवर्ड डालता हूं, राइट क्लिक करके जब प्रोटेक्ट शीट में, क्या पासवर्ड अनप्रोटेक्ट में और पूरे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं सर? अनप्रोटेक्ट में पावर ऑप्शन क्यों देगा? वो तो जस्ट पासवर्ड पूछेगा ना। सही। तो यहां पे जो हमने प्रोटेक्ट किया, यहां ऑप्शंस होते हैं, अगर इसको अनचेक कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट नहीं, कॉपी नहीं होगा, क्योंकि बिना सिलेक्शन कॉपी तो कर नहीं सकते ना। ठीक है, समझ गए सर कॉपी डिसेबल करने का सिस्टम? सबको आ गया समझ में? जी, अब यहां मैं बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, वेट कीजिए, बता रहा हूं। अब मुझे क्या करना है कि एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन से बाहर, जब मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाता हूं राइट क्लिक करके सीट नेम के ऊपर, तो मुझे यहां पे एक लाइन होता है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, और यहां भी लॉक्ड है, और थोड़ा देर पहले आपने भी पूछा लॉक्ड के बारे में, ठीक है ना। तो क्या होता है लॉक्ड, चलिए बात करते हैं। देखिए जब किसी सीट के ऊपर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, जहां से आप फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं ना, उसी के लास्ट में एक टैब है प्रोटेक्शन। इस टैब पे जाएंगे तो एक चेकबॉक्स क्लिक होता है लॉक्ड। जिस सेल पे लॉक्ड है उसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड है, मतलब कि वो प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे मोदी जी को सपोर्ट करते हैं ना, उसी तरह से प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जिस पे चेक
क्लिक है उसी पे पासवर्ड एप्लीकेबल होगा। अगर मैंने इसको अनलॉक कर दिया इस एरिया के लिए, देन ओके किया, तो अब पासवर्ड डालूंगा, क्योंकि यहां साफ साफ बता रहा है कि प्रोटेक्ट को लॉक करता है। पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म करके ओके कर दीजिए, तो क्या होगा, अब मैं यहां तो टाइप नहीं कर सकता बट यहां पे टाइप कर सकता हूं। मैं एक बार और बता रहा हूं मैंने कैसे किया। मैंने पहले एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, चला गया यहां पे फॉर्मेट सेल, और ये जो लॉक्ड था इस लॉक्ड को अनचेक कर दिया, अनलॉक्ड कर दिया, इट मींस अनलॉक्ड। एंड उसके बाद आप नॉर्मल जो पासवर्ड लगाते हैं और नॉर्मल पासवर्ड लगाइए, तो प्रोटेक्शन इस एरिया से वर्क नहीं करेगा बट बाकी एरिया में वर्क करेगा। अगर इसी का उल्टा करना हो तो उल्टा इन द सेंस कि मुझे इसको यहां पे मैंने मान लीजिए इस रेड एरिया ले लिया, इसको प्रोटेक्शन से बाहर करना है, मतलब मैं चाहता हूं कि पूरे एरिया पे पासवर्ड अप्लाई, प्रोटेक्शन अंदर रखना चाहता हूं, सॉरी बोला, इसी का उल्टा, C2 का उल्टा, बस इतना एरिया प्रोटेक्ट हो, बाकी एरिया प्रोटेक्ट ना हो, बस इतना एरिया ही प्रोटेक्ट हो, बाकी एरिया प्रोटेक्ट ना हो। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। पूरी सीट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, 1 और A के बीच जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक करेंगे, पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। देन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से इसको कर दिया अनलॉक्ड। क्या कर दिया, अनलॉक्ड, दैट इज ओके। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि अब पूरा एरिया अनलॉक हो गया। अगर मैं पासवर्ड डाल दूं तो पूरे एरिया पे वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं कि इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, चला गया फॉर्मेट सेल पे, और इस एरिया को लॉक कर दिया, इस एरिया को पासवर्ड के अंदर डाल दिया। देन अब राइट क्लिक करके मैं करूंगा प्रोटेक्ट शीट, और पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड को कंफर्म करूंगा, एंड देन ओके। मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूं बट आप लोग डालिएगा। अब यहां पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो टाइप होगा, यहां पे टाइप नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट क्या है, तो चलिए एक छोटा सा डेटा बनाता हूं। नेम हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे MRP, और यहाँ पे मैंने कर दिया अमाउंट, GST, और कमीशंस टोटल, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिटी और जोन। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा, अब मेरा अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई करके मैं निकालता हूं क्वांटिटी और MRP की, तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिख जाता है। देन हम GST मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम मान लीजिए 18% करते हैं GST, तो 18% तक कमीशन, जो कि हमारा अमाउंट का 2% है, यहाँ पे 2% का कमीशन। देन यहाँ पे मैंने टोटल किया तो टोटल आ गया। अब क्या है कि मुझे डेटा एंट्री करते समय मैं लिखता हूं यहाँ पे नेम 30 लिखा, MRP में 45 लिखा। अब जैसे टैब प्रेस करूंगा बाकी चीजें कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो गया, फिर भी मुझे 4 बार 4 सेकेंड वेस्ट करके सिटी टाइप करना होता है और जोन टाइप करना होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे चाहता हूं कि जब मैं टैब प्रेस करूं, कहां पे, यहां पे आके जैसे मैं टैब प्रेस करूं कर्सर यहां से उठ के डायरेक्ट यहां पे चला जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें टाइप करना ही नहीं है, तो खामखा कर्सर रख के क्यों करूं। तो क्या करूं इसके लिए, तो इसके लिए हम शीट 3 वाला मेथड अपनाएंगे। हम पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे आएंगे, और यहां पे मैं लॉक्ड को हटा दूंगा एंड DEFG को सिलेक्ट करूंगा,
फॉर्मेट सेल और इस लॉक्ड को वापस लगा दूंगा। एंड ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम और करना है, हम पासवर्ड डालते समय सिलेक्ट लॉक सेल। लॉक सेल कौन कौन है, DEFG लॉक्ड है, बाकी पूरा सीट अनलॉक्ड है। तो यहां से हम सिलेक्शन लॉक्ड सेल को सिलेक्ट करने वाला फीचर डिसेबल कर दिया, अनचेक कर दिया। देन ओके, अब यहां पे मैंने लिखा ओम, यहां पे क्वांटिटी, और जैसे ही हमने टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर यहां से उठ के डायरेक्ट यहां आ जाएगा एक ही से बार में, ठीक है, एक ही बार में उठ के यहां से वहां पहुंच गया। समझ गए, तो दिक्कत आगे बढ़ते हैं इसमें। समझ में आ गया ना सर, किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम आए और आपके सामने हम क्या करना चाहते हैं, फॉर्मूला हाइड करना चाहते हैं। हालांकि इस एग्जांपल से भी फॉर्मूला हाइड हो गया था, यहाँ पे जो क्लिक नहीं करेगा तो फॉर्मूला देखे क्या क्या, लेकिन मैं फॉर्मूला हाइड करना चाहता हूँ नॉर्मल, तो सिलेक्ट हो फिर भी फॉर्मूला ना दिखे। तो आप क्या बोल रहे हैं, एड्रेस बार हाइड कर देंगे तो फॉर्मूला चाहिए। हाँ, तो एड्रेस बार कैसे हाइड करेंगे, हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ लॉक्ड क्या नीचे हिडन है, इस हिडन पे क्लिक करेंगे, देन ओके। अब मैं फॉर्मेट सेल पे गया, सॉरी प्रोटेक्शन में गया और सिंपल पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए। देखिए हाइड यहाँ पे दिखेगा बट यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि अगर आपने इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट भी किया तो पेस्ट एज ए वैल्यू होगा, ना कि नंबर। फॉर्मूला नहीं आएगा किसी भी कीमत, बस लॉक के नीचे हिडन करते। अब ऐसी चीजें तो छोटी मोटी थी जो आप लोग खुद भी आइडेंटिटी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ही सीट पे दो अलग अलग पासवर्ड अप्लाई कर। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा शीट है जिसमें दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे काम करते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो एक दूसरे के डेटा के साथ छेड़छाड़। जैसे कि ए एरिया मिस्टर ए है जिसपे अपना डेटा डालते हैं, एरिया मिस्टर बी है। मिस्टर बी मिस्टर ए का डेटा का छेड़छाड़ न करे और मिस्टर ए मिस्टर बी के डेटा के साथ छेड़छाड़ न करे। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको आना पड़ेगा रिव्यू टाइप के इस प्रोटेक्ट वाले सेक्शन में, जहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अलाउ एडिट रेंज, और इस पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया और यहाँ से मैंने मिस्टर ए का एरिया सिलेक्ट कर लिया और मिस्टर ए का पासवर्ड यहाँ पे डाला, पासवर्ड को कंफर्म किया। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्लियरली बोल रहा है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड ओके। फिर न्यू किया, अब यहाँ पे मिस्टर बी के लिए गया और यहाँ पे मिस्टर बी का डेटा हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मिस्टर बी का पासवर्ड डाला, देन ओके, पासवर्ड को कंफर्म किया, देन ओके एंड अप्लाई एंड ओके। बट अभी टाइप हो रहा है। ये सब एक्टिवेट कब होगा, जब आप सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। सीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें एंड पासवर्ड को कंफर्म करें एंड ओके करें। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो नहीं होगा, बट जैसे यहाँ टाइप करने की कोशिश करूंगा आस्क द पासवर्ड, यहाँ पे मिस्टर ए का पासवर्ड डाल दिया, अब मैं यहाँ पे मिस्टर ए का डेटा पे एंट्री कर सकता हूँ। बट यहाँ आऊंगा मैं, यहाँ टाइप नहीं, यहाँ पे टाइप करते ही अगेन पासवर्ड पूछेगा। क्या करेगा, अगेन पासवर्ड पूछेगा। समझ गए? तो अभी तक हमने सीट के अंदर की जो फॉर्मेटिंग थी ओके, बट सीट के बाहर की फॉर्मेटिंग का क्या?
अगर कल के डेट में मुझे किसी ने शीट डिलीट कर दिया तो मैं चाहता हूँ कोई भी पर्सन शीट के साथ छेड़छाड़ ना करे। तो आप इसी से पहले अलाउ एडिट रेंज से पहले ही आपको रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। इस प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आएंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालिए और पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, देन ओके। अब यहाँ क्या होगा कि अब सीट पे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, ना हम सीट पे ऐड कर पाएंगे, ना सीट को डिलीट कर पाएंगे, ना कुछ भी कर पाएंगे। सो नोबडी मूव द शीट। कुछ भी नहीं होगा सर, सीट डिलीट जी माइक्रो से भी सीट डिलीट नहीं होगा? नहीं, सीट डॉट डिलीट कर दिया तो नहीं होगा सर, ठीक, एरर आ जाएगा। ओके लेकिन अगर मैं चाहूं फाइल को लॉक करना, कि कोई भी पर्सन मेरे फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, फाइल के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम करेंगे फाइल के अंदर, अगर फाइल बिल्कुल नई है और मैं सेव करने जा रहा हूं तो यहां पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा सेव एज, ब्राउज, और यहां दिखेगा आपको जनरल ऑप्शन। यहां पे जाके पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई कर सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। लेकिन फाइल नई नहीं है, पुरानी है, और मैं उसको सेव एज करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने इसको सेव एज किया तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि मेरा जो डेटा है उसमें प्रॉब्लम आने के चांस हो जाएगा, क्योंकि डेटा और लिंक है किसी और से, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है? ठीक ठीक है सर। तो यहां पे आएंगे इन्फो के अंदर, और इन्फो के अंदर आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसी में सेकेंड ऑप्शन होगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। क्या होगा? एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और इसके अंदर यहां अपना पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर है सर? ये थी हमारी प्रोटेक्शन की क्लास, थोड़ी छोटी क्लास थी।